यही याद चार रूप धारण कर दिए, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति। आंतरिक खेड है, धर्म अंदर दी खेड है। बारों धार्मिक दिखाई दे जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, बथेरे दुनिया धार्मिक दिखाई देंदी है, पर मानसिक तल ते धार्मिक हो जाना बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है, बड़ी मेहनत है, बड़ी करड़ी मेहनत है। जरूरी नहीं जो धार्मिक दिखाई दे रहे ने ये धार्मिक होवन दिखाई दे रहे ने। मैं एक दफा फिर दोहरावां ते मैं खुलासा करा, मनुख जो कुछ दिखाई दे रहे है मनुख वो नहीं है। मनुख जो कुछ सोचता रहता है मनुख वही कुछ है, मनुख वही कुछ है। सोचनी मनुख ਨੂੰ बहुत प्रभावित करती है, विचार बंदे ਨੂੰ बहुत प्रभावित करते हैं, यादां मनुख ਨੂੰ बहुत प्रभावित करदियां ने। और मन दे तल ते मनुख बिल्कुल सुतंत्र है। गुरुद्वारे च बैठ के भी बुरा सोच सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। गुरुद्वारे च बैठ के बुरियां यादां अंदर चला सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। किसी धार्मिक सथल दे च बैठ के, मंदिर दे च बैठ के, मस्जिद दे च बैठ के भी माड़े विचार मनुख अपने अंदर चला सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ परमात्मा को पता है, उहदी पहुंच साडे मन तक है। अगर मनुख परमात्मा को मनदा ना होवे ते नास्तिक ना होवे, नास्तिक होवे, फिर ऐसे मनुख दा माड़े विचारां नूं रोकना, माड़ियां यादां नूं रोकना बड़ा औखा हो जाएगा। क्योंकि कानून दी ते अंदर तक पहुंच है नहीं, समाज दी ते अंदर तक पहुंच है ही नहीं। किसी नूं की पता मेरे अंदर की विचार चलते पे न। अंदर तक पहुंच सिर्फ परमात्मा दी है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, अंतर्यामी। भाई गुरदास एक पंक्ति दे कहंदे ने, अंतर जामे सुन कंपत हूं अंतरगत। हे प्रभु मैं ते कंब जाना जद पता चलदा तू ते अंदर वेखदा। तेरी पहुंच ते साडी सोचनी तक असी की सोचते रहंदे, तेरी पहुंच ते साडे विचारां तक है। पता है मनोचिंतक की कहंदे ने, मनोविग्यानक, अगर मनुख दी किधरे मनुख दे मन तक भी पहुंच होवे, दुनिया दे च मित्रता भंग हो जाएगी, रिश्तेदारी भी टूट जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा किहड़ा मनुख है जिस दे अंदर किसी वक्त माड़े विचार ना चलदे हो, गलत ना सोचदा होवे, गलत यादां ना चलदियां होण। मनोचिंतक ते कहंदे ने जिस नाल बहुत प्यार है, मित्र है, ਉਹਦੇ बारे भी कदी माड़ी सोच नहीं चल सकती है। गलत विचार भरा बारे भी चल सकते हैं, गलत सोचनी पत्नी बारे भी चल सकती है, पति बारे भी चल सकती है, बच्चियां बारे भी चल सकती है। सोचनी दे तल ते मनुख आजाद है। जिस बारे बुरा सोच रहा है वह नहीं वेख सकता, जिस बारे बुरे विचार इसके अंदर चल रहे ने वो नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता, कोल बैठा हुए भावें। तो मन दे तलते मनुख बिल्कुल सुतंत्र है, आजाद है। हाँ, मन ते निगाह परमात्मा दी, क्योंकि वह व्यापक है तो उदा वेखना भी व्यापक है, वो व्यापक है, उदा सुनना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे,
मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर वक्त कोई मनुख किसी को नहीं देख सकता। कोई बच्चे हर वक्त मां बाप की निगाह थले नहीं आते। भरा की निगाह थले हर वक्त भरा नहीं आता। पति की निगाह के थले हर वक्त पत्नी नहीं आती और पत्नी की निगाह के थले हर वक्त पति नहीं आता। पर सारे संसार के जीव परमात्मा की निगाह के थले ने और हर वक्त ने, हर वक्त ने सब कुछ उसकी निगाह के थले। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। सब तो वड्डी सियाणप है, अकलमंदी है, नेड़े करके जानदा है। परमात्मा नेड़े है, देख रहे है, मैनू सुन रहा है। ये सब तो वड्डी अकलमंदी है, ये सब तो वड्डी दानशमंदी है और ये सब तो वड्डी मूर्खता है कि रब किथे देखदा पिया। कानून दी ते पहुंच है कोई नहीं, समाज ते देखदा नहीं पिया ते रब नूं मनदा नहीं, वो किथे देखदा है। जो कुछ करना है कर। महाराज कहते हैं प्रभ सब किछ जाने जिन तू किया। तू जो सोचदा रहिंदा है सब कुछ प्रभु नूं पता। नहीं पता होवेगा कानून नूं तू बच गया होवेगा। नहीं पता समाज नूं तेरी इज्जत मान मर्यादा बनी हुई है, लेकिन प्रभु नूं ते पता पता। परमात्मा दे बेशुमार गुणां दे चों एक गुण है कि वो वेख के अणडिठ करदा है। दोखन देखत हैं पर देत ना हार। वो अपना हथ नहीं रोकदा भी इतना बुरा सोचदा रहिंदा, इहदे अंदर इतने बुरे विचार चलते रहिंदे ने, इतने बुरे ख्यालों का यह मालक, यदि इतनी बुरी सोचनी, लेकिन फिर भी परमात्मा अपने हथ नहीं रोकदा। दोखन देखत हैं, देखदा पिया। पड़ोसी वेखदा भी नहीं ते ढंडोरा पिटदा, फलाना तो इंज है इंज है। देखिया भी कख नहीं, ढंडोरा पिटी जा रहा है। अज तक संसार का भरमण करदे आया एक अंदाजे नाल मैं कह सकदा सैकड़े मनुख मैनू ऐसे मिले होणगे जिन्होंने कहा ज्ञानी जी थानू फलाने बारे पता है, बड़ा अनर्थ किया उसने। मैं कहा तू देखिया? कहंदा देखिया ते नहीं सुनिया। सुनिया सुनिया। करीबन करीबन 99% मैनू वो मिले ने, जब मैं पूछया तू देखिया? कहंदा नहीं सुने। फिर किसी होर ने भी ये गल कही तो भी तू देखिया? नहीं, कहंदा सुने। सिर्फ सुने, देखिया भी नहीं, ढंडोरा पिट रहा है। परमात्मा देखदे होया भी खामोश खामोश। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। इस वास्ते असी अरदास दे विच ये शब्द ऐड कर दिते, जिन्ना वेख के अणडिठ कीता। महान है। वेख के अणडिठ करना ये परमात्मा वाला सुभाव है, ईश्वर वाला सुभाव है। वेख के अणडिठ कर सकता है कोई स्नेह दे कोई प्रेम दे, उंज नहीं कर सकता। गलतियां ते देखियां ने बच्चे दियां, पर मां पड़दा पांदी है, छुपांदी है, किसी होर नूं ना पता चले। स्नेह स्नेह। भुलां ते देखियां ने, कुछ अनर्थ ते देखिया है भरा दा मित्र दा, पर मित्र छुपांदा है, पड़दा पांदा है। भरा छुपांदा है, पड़दा पांदा है प्यार। आम हालत विच मनुख वेखदा भी नहीं, ढंडोरा पिटदा है। एक प्यार ही इस वास्ते इसनूं कह दिता गया रब वर्गा ही है।
ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਮਤ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੋ। हे प्रभु, तेरे सुभाव का पता है, तू मेरे दोखा नूं नहीं देखेगा, ना हिरदे विच धारण करेगा। कलगीधर पातशाह ते कहंदे ने, ऐसा सुभाव केवल परमात्मा दा है, दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। देखदा है, ये अवस्था मनुख दी बन सकती है जिस दिन सारे संसार नाल प्यार हो जाए, ते सारे संसार नाल प्यार उसे नूं भगती कहंदे ने, प्रेमा भगती। परमात्मा नाल प्यार, सारे संसार नाल प्यार। पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोड़, मड़ी मठ भूल न मान। पूरन प्रेम जिहदी सारी पूर्णता आ गई, परमात्मा आ गया, इसनूं भगती कहंदे ने। जिस दिन मनुख भगत हो जाता है, उहदी अवस्था की बन जाती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोय। साडा कोई दावा नहीं कि मैं चंगा, मेरा कोई कहना नहीं कि कोई बुरा है, कोई बुरा है। मैं चंगा हाँ, मैं चंगा हाँ, भगत दा ये दावा ही खत्म हो जाता है। कोई बुरा है, कोई बुरा है, ऐसा भगत दा कहना ही खत्म हो जाता है। ये भगत दी पहचान और हकीकत है। परमात्मा की दृष्टि च कोई बुरा भला नहीं है। गन्ने दे च रस पा दिता है परमात्मा ने, अमृत है। संतरे दा रस, अंगूरां दा रस अमृत है। पर इस अमृत नूं मनुख चाहे तो जहर बना सकता है, शराब बना ली। रस ते मिठा सी, अंगूरां दा कौड़ा हो गया। रस ते स्वादिष्ट सी, मिठा सी, संतरे दा कौड़ा हो गया। रस ते मिठा सी, गन्ने दा कौड़ा हो गया। मिठे नूं मनुख कौड़ा कर सकता है, अमृत नूं मनुख जहर बना सकता है। मनुख कोल ये तौफीक है। शराब नूं ही देख लो, मनुख ने मिठे नूं कौड़ा कर दिता है तरका के। ते जे अमृत नूं मनुख जहर बना सकता है, तो मनुख दे कोल एक तौफीक है, जहर नूं भी अमृत बना सकता है। संखिया जहर ही आउंदी है। हकीम वैद इनू मार के इसका कुश्ता बना लेंदे ने, अमृत हो गई, अमृत हो गई। इकबाल इसनू बड़े सोहने ढंग नाल बयान करते हैं, जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज हैं पीने के। इते पीण दा ढंग है। जे तेनू आ जाए अमृत है, ते जे पीण दा ढंग नहीं आया तो जहर है। जे जीण दा ढंग आ गया तो जिंदगी अमृत है, जे जीण दा ढंग नहीं आया तो जिंदगी ही जहर है। जे रहन दा तैनू ढंग आ गया, सारा संसार अमृत है, निरंकार दा रूप है। ते जे तैनू रहन दा ढंग नहीं आया, सारा संसार जहर है। ये तेरे ते मुनसर है, तू जहर दे च जीवना है कि अमृत दे च जीवना है। सतसंग इस वास्ते है, और अज तक बड़े बड़े अवतारी पुरुष महज इसलिए आए कि मनुख चुनाव ठीक कर सके।
ਮਨੁੱਖ ਚੋਣ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਰੀਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਰੀਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਤਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰਕੇ ਜੂਏ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸ਼ਿਆਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੂਏ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਆਰ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੇਗੀ? ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਗਿਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਧਰਮ जितना बेकीमत हो गया है, कोई चीज इतनी बेकीमत नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हकीकत है, सच्चाई है, जबकि उस तो वड मुल्ला होर कुछ भी नहीं है। वस्तु बहुत पई है, ग्राहकी नहीं है, कीमतां गिर जाणगियां, बिल्कुल ग्राहकी नहीं है। वो वस्तु एक दिन मार्केट तो ओझल हो जाएगी, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी, नहीं रह सकती। चर्च ते उन्हां दे दरवाजे ते बथेरे बंद हो गए ने, कईयां दे ते दीवा बत्ती भी नहीं आउंदी। ये भी मैं अर्ज करदे हां, भारत विच भी बहुते मंदिरां दे सिर कल्ला पुजारी बैठा रहिंदा है। बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां गुरुद्वारियां दी मजाल है, अमृत वेले कोई एक मनुख गुरु नाल जुड़न दी उमंग रखदा होवे, तड़प रखदा होवे। हर चीज दी अपनी रुत है, हर चीज दा अपना समा है। नाम बीजण दा भी समा है। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, वो ते खो गया। क्लबां दी रौनक वध गई, थिएटरां दी रौनक वध गई, वेश्यालियां दी रौनक वध गई, जूए खानियां दी रौनक वध गई। रब दी नेत अतकी दास दा 3 दिन दा प्रोग्राम रीनो दे सी। मैं पहली दफा गया, सारा शहर बड़ा पुर रौनक, बड़ी लाइट, एक एक बिल्डिंग बड़ी सजी हुई। रात दे वक्त पहुंचे, संध्या हो गई सी। जिहड़ा सज्जन लै जा रहा सी, मैं उसनों पुछया सी, हर बिल्डिंग दे अंदर कोई खुशी हो रही है, कोई ब्याह शादी है, इन्नी सजावट? कहंदा ज्ञानी जी किहड़े चक्कर च पए, सब जूए खाने ने। इस शहर दियां सारियां बिल्डिंगां जो वड्डियां वड्डियां देखदे पे सजियां हुई सब जूए खाने ने। और कहने लगे मजबूरी है साडी, सानू भी एक बिल्डिंग मिली है ना, जूए खानियां दे विचकार ही मिली है, गुरुद्वारा भी उत्थे ही, जिथे तुहानू लै जा रहे हैं। मजबूरी है कहंदे साडी। इन्ना सजिया होया शहर अमरीका दा मैं पहली दफा देखिया। देखे दे शहर बड़े, इन्नी सजावट, इतना शिंगारिया होया, सब जूए खाने, और बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। हैरानगी लिए पता नहीं किस तरह
एक माहौल है कि उन्होंने जूए खानिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक चर्च भी ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है। दरवाजे बंद पे किधरे इतवार ਨੂੰ खुलता, एक दो बंदे भुले बिसरे चले जाते हैं। मनुख की जिंदगी इतनी रात हो गई है, रात नाल संबंध जुड़ रहा है, दिन नाल नहीं, अमृत वेले नाल नहीं। जीवन इतना अंधकारमयी हो गया है, मनुख खुद रात हो गया है, दिन नहीं रहा, प्रकाश नहीं रहा। जिन्हां दी जिंदगी उज्जवल सी, प्रकाशमयी सी, उन्हां दी आत्मा चो धर्म मंदिरां दा जन्म होया है, अमृत वेले दा जन्म होया है। संख नगारे, घड़ियाल बांग, पूजा पाठ का जन्म होया है। उन्हां लोगों ने इसनूं जन्म दिता, पर सहजे सहजे दूजी तादाद वधदी जा रही है, वधदी जा रही है। मंदिर बेरौनक होंदे जा रहे हैं, जूए खानिਆਂ की रौनक वधदी जा रही, वेशैलियां की रौनक वधदी जा रही है, क्लबां थिएटरां की रौनक वधदी जा रही है। कारण बाहर सिर्फ वेखना होंदा है ते वेख के रस लेना होंदा है। धर्म बारे यह है कि अखां मीट ते ध्यान अंदर लै जा, औखा कम है, औखा कम। स्वामी रामानंद दा भावें एको ही शब्द है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर बसंत राग दे च, बड़ा सार्थक है, बड़ा कीमती है। वो कहते ने कत जाइए रे घर लागो रंग, किथे जावां मैं, घर दे च ही रंग लग गया, भटकना मिट गई है। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चितना चलत मन भयो पंग। यादां जद बाहर चलन तो मन भटक रहा है, सोचनी जद बाहर जावे तो मन भटक रहा है, विचार जद बाहर मुखी होवन तो मन बाहर भटक रहा है। हर वक्त मन बाहर भटकता है कि बाहर किस तरह भटकता है, समय दे च भटकता है, वक्त दे च भटकता है, काल दे च भटकता है। गुजरे हुए समय दियां यादां दे चले जांदा है, आने वाले समय दी चिंता दे चला जांदा है। मनुख जिथे बैठा होवेगा है मन अकाल दा हिस्सा, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, है ते अकाल दा हिस्सा, भटकदा काल दे च है। मन अकाल हो सकता है तो काल का रूप भी हो सकता है। अगर काल दे च भटकदा रहा तो बार बार शरीर मिलता रहेगा, इसे नूं कहंदे ने आवागमन, बार बार जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, जमदा रहेगा, ये बार बार वाहन इसनूं मिलेगा। जितने चिर तक मन अचेत है सिलसिला चलता रहेगा। हुणे कीर्तन दे च एक पंक्ति आई सी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। शरीर रात नूं सौ जांदा है, सवेरे जाग पैंदा है, ये मन ते कई जन्मां दा सुत्ता पिया, ये भी मैं पता नहीं कितने जन्मां दा। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। शरीर सवेरे घरों निकलिया, शाम नूं वापस आंदा है, ये मन ते अपने घर तो पता नहीं कितने जन्मां दा निकलिया, वापस जाना ही भुल गया। आवाज़ मारदे ने धन गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। कित्थे तक भटकेगा, कित्थे तक भटकेगा। जद कोई कहंदा है मेरा मन इत्थे नहीं टिकदा, ये तेरा घर ही नहीं है, किधरे भी मन टिकदा नहीं, क्योंकि मन का वो घर ही नहीं है, ये अपने घर ही टिक सकता है। कोई पदार्थ, कोई रंग रूप, कोई पसारा, कोई प्रभता मन का घर नहीं है, मन का घर प्रभु है। कोई पदार्थ मन का घर नहीं है। पदार्थ तन की लोड़ है,
ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਉਸਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਨ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਮ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਭਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਦ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਵਿਖਿਆ ਜਾ। ਹੈਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੇਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਈ। ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ, ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੁਛ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਯਾਦਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ?
बगौर मुताला कर लेना। आप सारे सियाने बैठे हो, कुछ मिलिया सी, कुछ भी मिलिया सी, कोई पदार्थ मिलिया सी, मित्र मिलिया सी, पुत्र मिलिया सी, भरा मिलिया सी, कोई प्रभुता मिली सी, कुछ भी मिलिया सी, मिल के बड़ी खुशी हुई सी, याद आउंदी है, फिर विछड़ गई। समय दे च जो कुछ भी मिलता है विछड़ता है, कुछ भी मिलता है। ये जीवन में मिले है बिछड़ेगा, जवानी मिली है बिछड़ेगी, बचपना मिलिया बिछड़ गया। मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना इस समय का सुभाव है, काल का सुभाव है। मिलिया से बड़ी खुशी मिली, याद आउंदी है, बिछड़ गया, बड़ी चोट लगी है, बड़ा दुख होया, याद आउंदा है। यादां दुख सुख दी आउंदियां ते यादां दा संबंध गुजरे हुए समय नाल हुंदा है। उंज समा इक्को ही है, कदी चक्कर च ना पैना कि समय दे कोई तीन रूप ने। मनुख करके समा दा ये विभाजन हो जाता है, वंड हो जाती है। भूत भविष्य वर्तमान असी कह देंगे हैं, माजी हाल मुस्तकबिल असी कह देंगे हैं। उंज समा एक है, परमात्मा की दुनिया समा एक है। मेरे करके कुछ जड़ा गुजरा होया समय है, वह मेरा भूतकाल है, आने वाला भविष्य है, जो सामने है वर्तमान है। ये मेरे करके, मैं नहीं हाँ तो समा तो इको ही है। उम्मीद है गल पकड़ते चा गई। समय दे कोई तीन रूप नहीं, मनुख करके तीन रूप हो जाता है। मेरा कुछ गुजरिया होया समय, मेरा कुछ आने वाला समय, उन समा इको है। मन चला जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां विच, ते यादां विच की आउंदा है दुख ते सुख। कदी दुखां नूं याद करदा, कदी सुखां नूं। फिर मन चला जाता है आने वाले समय। क्यों? आने वाले समय की चिंता है। हुण जो कुछ मिलिया होया है किधरे चला ना जाए, चिंता है। पहले तो इस तरह होया, जो मिलिया बिछड़िया, जो मिलिया बिछड़िया। बचपना मिलिया चला गया, जवानी मिली चली गई। जीवन विच मनुख नूं बहुत कुछ मिलता है और जाता है, पता नहीं कितना कुछ मिले और कितने मिले बिछड़े। बाबा फरीद अपने आप को इंज समझाते हैं, फरीदा किथे तैडे मां पिया जे नहीं तू जणिया, कल ते तेरी मां है सी अज कोई नहीं। 5 साल ते पिता है सी अज कोई नहीं। 10 साल पहले मां है सी अज कोई नहीं। फरीदा किथे तेडे मां पिया जे नहीं तू जणिया, तैं पासों लद गए तू अजे ना पतीणिया। मन भटकदा है गुजरे हुए समय दियां यादां विच। यादां दुख सुख दियां होंदियां। कुछ मिलिया सी, मिल के खुशी हुई सी, याद आउंदी है, बिछड़ गया, बिछड़ के चोट लगी, याद आउंदी है। मन चला जाता है चिंता दे, भविष्य की चिंता, आने वाले समय की चिंता। हुण जो मिलिया होया है किधरे बिछड़ ना जाए, और हुण जो कुछ मैं चाहना किधरे ऐसा ना हो कि ना मिले, ना मिले, चिंता। जो कुछ मिलिया होया है किधरे ऐसा ना हो चला जाए, चिंता। जो कुछ मैं चाहना ऐसा ना हो किधरे ना मिले, चिंता। मन या ते गुजरे हुए समय दियां यादां दे चाहुंदा है, दुख सुख दे चाहुंदा है, या मन आने वाले समय की चिंता दे चाहुंदा है। हुण जो कुछ है, हुण ये जीवन है, किधरे चला ना जाए। कबीर समझाते ने, पाड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। किहड़े चक्रां च पिया तू? जो पड़ोसी दे घर होया तेरे नाल भी होना है। किहड़े चक्रां च पिया तू? तू कितना भी अपने आप को समझा ले, पड़ोसी नाल होया मेरे नाल नहीं होना, ओदी अर्थी उठी है, मेरी नहीं उठेगी।
ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਵਿਭੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅੱਧਾ ਰਸ ਖੋ ਗਿਆ, ਖੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਖੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਵੀ ਜ਼ਰਾ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਬਾਰਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਦਫਾ। ਕਈ ਸੋਚਣਗੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ 90% ਰਸ ਖੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਪਏ ਸੁਣਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਸੁਣਾਣਾ, ਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਦਫਾ ਸੁਣਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੀ ਚਲੇ, ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਕਵੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਗਲ। ਮਹਾਕਵੀ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ, 5 ਦਫਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰਸ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਬੋਧ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੈਸੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਸੀ,
बड़ा वड्डा चित्रकार, बड़ा महान कवि, कवि दरबारां दी रौनक सारे समझदे सन। दरबार साहब दे नेड़े रहिंदा सी। जिस दिन मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पहुँचदा सी, क्योंकि दास धन गुरु रामदास जी दे पुरब तो लैके दिवाली तक उत्थे हाज़री भरदा है, बस पहले खड़ा ये मिलदा सी मैनूं। गल नाल मैनूं पहले ये लांदा सी। लेकिन 3 साल पुरानी गल मैं करां, जद मैं पहुंचे मैं कहा हद हो गई। प्यारा सिंह जी रोशन ये नहीं दिखाई देते, बाकी तो मिले। दूजे दिन भी जद मिलना ना होया, क्योंकि दूजे दिन कवि दरबार सी। शायद आपनूं पता होवे, धन गुरु रामदास जी महाराज दे पुरब ते बहुत वड्डा राग दरबार हुंदा है। जिस राग दे शब्द का उचारण है गुरु रामदास जी का, उसे राग दे गाना आउंदा है। 30-35 जथे पहुँचते हैं, बड़ी संगत आउंदी है दूर दूर तो, शहरों तो। पर दूजे दिन कवि दरबार आउंदा है, 30-35 कवि भी पहुँचते हैं चोटी दे। मैं देख के दंग रह गया, उन्होंने कवियां च रोशन कोई नहीं सी। निर्वैर एक कवि दिल्ली का, मैं उन्होंने पूछ लिया, मैं कि तुहाडा मित्र कित्थे है? कहने मित्र तो तुहाडा सी, थानू नहीं पता। उन्हें अपने मकान की 4थी मंजिल तो गिर के खुदकशी की, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं कहा ऐसा करेगा? मैं कहा कुछ दिना तो मैनू कहंदा सी जिंदगी की रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं, पुनरुक्ति है। जिमें बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार खाई जाओ, सवेरे खा लो, शामी खा लो, बार बार पी जाओ, बार बार सौना है, बार बार उही गल्लां। मैनू कहंदा सी मस्किन जी मैं उकता गया, ये पुनरुक्ति हुण मैनू नहीं चंगी लगती, ये रिपीटेशन हुण मैनू नहीं चंगी लगती। मैं कित्थे तक रिपीट करा? सवेरे खा लवां, शामी फिर खा लवां, सो जावां, फिर जाग पावां, फिर सो जावां। इतनी वही कुछ कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। गालबन 60 साल का सी, छोटी उम्र भी नहीं सी, पर लगदा 60 का नहीं सी, इंज लगदा सी जिवें 40 का होवे। सेहत अच्छी सी, बहुत तगड़ा सी। कहंदा सी मैं इस रेपीटेशन दे च नहीं जीवना, इस पुनरुक्ति दे च नहीं जीवना। मैं कि ठीक है, कवि जड़े होंदे ने, शायर लोग होंदे ने, आखिर बेचैन ते होंदे ने, क्योंकि बहुत गहराई नाल देखते हैं हर चीज़ नूं, और हर चीज़ जब बेमैनी हो जाती है, उदास हो जाते हैं। मैं कि शायरां दा सुभाव हुंदा है, कवियां दा सुभाव हुंदा है। मैं कदी सुपने च भी सोच नहीं सकता सी कि उन्हें खुदकशी कर देनी। कदी इस तरीके नाल आंकड़े इकट्ठे करोगे, दुनिया के बड़े बड़े चिंतक, दार्शनिक, फिलोसफर, कवि, कम से कम 10% ने खुदकशी की, आत्महत्या की। हैरानगी होती है, ऐसा क्यों? वो कहते हैं बार बार ओही कुछ मन इत्थे नहीं टिकता, नहीं टिकता। रायपुर कवि दरबार सी, ते मैं कहा चलो रोशन जी, कहने लगे हुण कवि दरबारां च भी जाण नूं मन नहीं करता। ओही संगत, ओही कवितावां, ओही माहौल, ओही लोकां दी वाह वाह, ओही लोकां दा कहना रोशन जी कमाल कीता, कमाल कीता, कमाल कीता। कहंदा सुन सुन के तो मैं तंग आ गया। ओही कुछ, ओही कुछ, नवीनता नहीं है। कुछ दिनों तो उदास मैं उसनों जरूर देखिया सी, पर यह मैं सोच ही नहीं सकता सी कि खुदकशी। हकीम मोमन खान मोमन बहादुर शाह दे दरबारी शायरां दे चों एक नामवर चोटी दा शायर। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कहंदा मेरी मायूसी देखो, आपां ते फैसला करी बैठे हाँ,
खुदकशी करनी है। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। पर बात दे संभालदा हकीम सी, सियाणा सी, बुजुर्ग सी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहंदा फिर किथे जावांगा। हकीम मोमन खान मोमन उस वक्त इस्लामी जगत दा चोटी दा कुरान शरीफ दा वक्त, बड़ा बुलंद पाया शायर, और जिन्हों बहादुर शाह जफर वक्त दा ये बादशाह हिंदुस्तान दा उस्ताद जी करके बुलांदा सी, हजरत करके बुलांदा सी, झुक के सलाम करदा सी उसको, भाई बुजुर्ग है, सियाणा है, उस्ताद है। कहंदा अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहंदा मन किधरे भी नहीं टिकदा, किधरे भी नहीं टिकदा। समा हो गया। स्वामी रामानंदा बोल कहंदे ने कत जाइए रे, मन किथे जाए, घर लागो रंग, रंग लग गया। मेरा चेतना चलत मन भयो पंग, मन पिंगला हो गया, मन दे पैर ही टुट गए, गल खत्म। भूतकाल दियां यादां खत्म, भविष्य दी चिंता खत्म, पैर ही टुट गए। मेरा चेतना चलत मन भयो पंग, एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदा चंदन चोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। जिस ब्रह्म नूं लोकी तीर्थां ते लभदे ने, मंदिरां च लभदे ने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लभदे ने, कहंदे ने मैं अपने अंदर लभ लिया। यही गुरु अमरदास जी कहंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। मंदिर गया होया उसे दा सफल, जिसने जीवन नूं हरि मंदिर बना लिया। मस्जिद विच गया होया उसे दा सफल, जिहदी जिंदगी ही खाना खुदा बन गई। और गुरुद्वारे गया होया उसे दा सफल, जिसने अपने आप नूं गुरु दा रूप बना लिया, ते गुरु मान नाल कह देवे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, कत जाइए रे घल रागो रंग। गालिब इसनों इंज बयान करता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहंदा टुटे पैरां दा बड़ा एहसान है, आपां टिक गए हैं, भटकना मिट गई। गल समझ च आ गई है, पर मैं हुण समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। दुनिया के सारे संत भगतां ने कह दिता है, अकथ है जे हो जाना, जे मैं जान भी लिया, आखा ना ही कहना नहीं। क्यों कहना कथन ना जाए, कथनी च नहीं आउंदा। क्या हो कथी कथे कत देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। जिन्हां इस अगम्मी दुनिया नूं प्राप्त कीता, उसका कोई प्रत्यक्ष सबूत ना दे सके, और है भी नहीं। प्रत्यक्ष सबूत सीमत का होंदा, असीम का नहीं होंदा। जिन्हां ने उस अगम्मी दुनिया की झलक का आनंद माणिया, वो कोई प्रत्यक्ष सबूत दे ना सके। ते जिन्हां नूं इस अगम्मी दुनिया की झलक ना मिली, वो बड़े प्रबल झूठे सबूत इकट्ठे करके धुआंधार तकरीरां दे राहीं नास्तिकता नूं जन्म दे गए। मैं एक दफ़ा फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। कार्ल मार्क्स दे विचारां तो वक्ती तौर पर अद्धी दुनिया प्रभावित हो गई सी। चाइना, टैंजानिया, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, अद्धा जर्मनी, पूरा रशिया, ये सारा उस तो प्रभावित हो गया सी। इतनी दुनिया किसी वड्डे तो वड्डे पैगंबर तो भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि पैगंबरां की गल अंतर्मुखी है।
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਿੱਤਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਗੰਮੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਝਲਕ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा।